आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अन्नदाताओं किसानों के लिए दो विशेष योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और साथ ही दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किसानों को और किस तरीके से उनके उत्पादों का वाजिब दाम मिल सकता है, उत्पादन को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, और इसी को लेकर अब से कुछ देर में हम देखेंगे जो दो नई योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली स्थित पूसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ संवाद किया, उनके साथ बातचीत की और जाना कि किस तरीके से लगातार कृषि क्षेत्र में बदलाव आया है पिछले एक दशक की अगर बात की जाए। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं इस नए भारत की, जहां पर आज के समय में मोटा अनाज यानी मिलेट्स है, उसमें किसानों की भूमिका सीधे तौर पे नज़र आती है। उसके उत्पादन को लेकर जो महिलाएं हैं प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की किसानों के साथ दिल्ली स्थित पूसा कैंपस में। और ख़ासतौर से आज जिन योजनाओं की शुरुआत होगी, यानी जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की, जिसके ज़रिए ऐसे 100 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, वहां पर और किस तरह का बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे किसानों को इनका लाभ मिले। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जब बात करते हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की, इसके ज़रिए भी न सिर्फ दलहनी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आए बल्कि एक तरीके से पोषण सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसके बारे में यहाँ मौजूद जो किसान हैं उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत की। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं महिला किसान इसमें शामिल हैं, अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे आज के समय में वो कृषि के जो आधुनिक रूप हैं, यानी एकीकृत कृषि की जब हम बात करते हैं, उसको अपना रहे हैं। और उसके साथ साथ अब लागत जो है उसको उन्होंने कम किया है, साथ ही अपने मुनाफे को भी बढ़ाया है। इस दौरान महिला किसानों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया और जाना कि वो किस तरीके से देखते हैं इस नए भारत की नई कृषि की अगर बात की जाए जो कि आधुनिक होती नज़र आती है, और साथ ही और कितना लाभ अभी तक तमाम किसानों को सरकार की योजनाओं का मिल पाया है। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, जानना चाहेंगे आपसे, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं किसानों के साथ। जाहिर तौर पर कृषि की आधुनिकता और उनके अनुभव को लेकर बातचीत ये हुई होगी। मुकुल, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो दिल्ली के पूसा के अंदर आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित तौर पर किसानों की प्रगति और किसानों के बेहतर भविष्य के लिए ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी तो शुरुआत हो ही रही है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी, आत्मनिर्भर भारत खासतौर से दालों के क्षेत्र में बनाने के लिए जो उसकी शुरुआत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर उन किसानों से संवाद कर रहे हैं जिन किसानों के लिए पिछले 11 वर्षों में कई योजनाएं परियोजनाओं को जो है लागू किया गया है किसानों के कल्याण के लिए। और हमने यहाँ देखा कि जो आज प्रधानमंत्री हैं वो महिलाओं से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो महिलाओं की भूमिका है उसको बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। और कृषि के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, एक तरीके से मुकुल हम कह सकते हैं कि सीधे किसानों से फीडबैक लेना, ये एक सबसे बड़ी बात है। और वो भी सीधे प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं। और ऐसे में ये वो किसान हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो विकास की नई गाथाएं हैं वो लिखी हैं, और इनको जो सरकार की परियोजनाएं हैं मोदी सरकार की, उनका लाभ भी इन किसानों को मिला है। और किस तरीके से नई कहानियां, नई इबारतें इन किसानों ने लिखी हैं, एक सबसे बड़ी बात है। आज हम जानते हैं कि 10,000 से ज्यादा एफपीओ से 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं, जिसमें 1,100 तो ऐसे एफपीओ हैं जो करोड़पति हो गए हैं, 1 करोड़ रुपए से का आर्थिक कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह हम कह सकते हैं कि पैक्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकुल सबसे बड़ा फोकस तकनीक पे रहा है, कृषि को तकनीक से जोड़ना। और हम जानते हैं कि कृषि को तकनीक से जोड़ने के बाद भारत न सिर्फ खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आज भारत खाद्यान्न का आयात नहीं बल्कि निर्यात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा मकसद भी यही है
है कि हम आज दलहन के क्षेत्र में खासतौर से जो हम दालों की बात करते हैं उसमें उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है और प्रधानमंत्री आज उसी के लिए इन योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें दालों को आयात भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। दालों का और खासतौर से तिलहन का जो क्षेत्र है, रकबा है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन धान्य योजना की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में, क्योंकि हम जानते हैं कि कृषि के साथ जो पशुपालन जुड़ा हुआ है वो किसानों का सबसे बड़ा धन होता है और ऐसे में उस धन का स्वास्थ्य की सुरक्षा करना ये एक सबसे बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का शुरू से ही रहा है। मुकुल बिल्कुल अनुज, और आज के समय में हम देखते हैं आधुनिक कृषि जो है उसकी झलक इन तस्वीरों में भी नज़र आती है। फिर चाहे ग्रीन हाउस में हम खेती की बात करते हैं, हाइड्रोपोनिक जैसी तकनीकें जो हैं वो हमारे किसान अपना रहे हैं, जो ये बताता है कि किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सरकार उनका हर कदम पर साथ निभा रही है। देखिए मुकुल, यही सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मिल रहे हैं और तस्वीरों में जो मुकुल आप देख पा रहे हैं वो यही है कि तकनीक के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाना, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो एलाइड सेक्टर हो, ये सबसे बड़ी बात है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पॉली हाउस के अंदर हैं। पॉली हाउस के अंदर किसी भी वातावरण में, किसी भी टेम्परेचर में आप जो है एक अच्छी खेती कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो काफी अलग हैं। यहाँ आंधी, तूफान, बरसात, बाढ़ जैसी जो समस्याएं हैं उनकी चुनौतियां एक सबसे बड़ी रहती है किसानों के लिए। ऐसे में उन चुनौतियों से निपटना, जो देश की भौगोलिक स्थितियां हैं उनसे पार पाना, उसमें किस तरीके से तकनीक का उपयोग हो सकता है, ये एक सबसे बड़ी बात है जिसके लिए आज प्रधानमंत्री सीधे फीडबैक ले रहे हैं, संवाद कर रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों के किसानों के साथ। और अब बिल्कुल थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जो हैं यहाँ पर जो किसान आए हैं देश से अलग अलग, उनको भी संबोधित करेंगे और परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल अनुज, थोड़ी देर में ही वो संबोधन होगा, लेकिन कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का जो फोकस कृषि और किसानों के कल्याण पर है, क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसके स्तंभ में ना सिर्फ किसान हैं, युवा हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, और ये सभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कृषि से भी जुड़े हुए नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से प्रयास लगातार मुकुल किए गए हैं, और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो या महीना जाता हो जिसमें कृषि के लिए योजनाओं की शुरुआत ना होती हो, किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं ना होती हों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है कि देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें कृषि की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। हम जानते हैं कि अगर किसान आगे बढ़ेगा तो देश खुशहाल बनेगा, और यही क्रम में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई नई और बड़ी सौगातें जो हैं वो किसानों को लगातार देते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो बिल्कुल देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पॉली हाउस के भीतर प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं किसानों के साथ बातचीत करते हुए। आधुनिक कृषि की जब हम बात करते हैं तो उसी के मॉडल में से ये एक, जो कि जब हम ग्रीन हाउस को देखते हैं, कैसे जब अलग वातावरण रहता है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें भी हम बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, बेहतर टिकाऊ खेती कर सकते हैं। और इस तरह के जो मॉडल हैं आज के समय में भारत में काफ़ी प्रचलित हैं। बड़े पैमाने पर जो किसान हैं, फिर चाहे हम बात करें बागवानी की, अलग अलग जो फसलें हैं उनकी बात की जाए, तमाम जो खेती है वो पॉली हाउस के अंदर करते हैं, और उसका ना सिर्फ अपने देश में घरेलू बाजार में बल्कि बाहर भी वो उसको भेजते हैं, यानी उनका निर्यात भी किया जाता है। और प्रधानमंत्री की कोशिश यही कि कैसे जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति को हम बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक नई सोच जो है, एक नई ऊर्जा हमारे किसानों को प्रदान की, अन्नदाता जो कि ऊर्जादाता भी बने, और उसके साथ साथ कैसे एक किसान जो है वो अपना सफ़र तय कर पाए, कैसे वो एक छोटा उद्यमी बन सकता है और उसके साथ साथ अपना जो व्यापार है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकता है। आज की अगर बात की जाए तो कृषि के क्षेत्र में तमाम अवसर मौजूद हैं, और उन्हीं अवसरों को कैसे हम अपने फ़ायदे में बदल सकते हैं, कैसे उनका प्रशिक्षण किसानों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ना सिर्फ ये बल्कि इससे पहले भी तमाम तरह के जो अभियान हैं वो चलाए गए हैं जिसके ज़रिए किसानों को खेत में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि यहाँ एक जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया लैब टू लैंड का, उसको सार्थक किया जा रहा है, और साथ ही साथ
उनका अनुभव जो रहा है किसानों का, जाहिर तौर पर वो जानते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में भी। दूसरे अलग अलग जो राज्य हैं उनसे किसान यहाँ पहुँचे हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से, किस ढंग से वो खेती करते हैं। और कृषि हम सभी जानते हैं कि जाहिर तौर पर कई सारी चुनौतियाँ रहती हैं। मौसम की चुनौती की बात की जाए, प्राकृतिक चुनौतियाँ हम देखें, तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं, लेकिन इनमें किस तरह की मदद किसानों को दी जा सकती है, क्या कुछ नया किया जा सकता है। और अलग अलग देशों में हमने देखा है किस तरह के जो मॉडल हैं जिनका उपयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र में भी, और आज के समय में भारत में कई ऐसे मॉडल हैं जिनको दूसरे देशों के जो लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, वो काफ़ी बेहतर मानते हैं। और ख़ासतौर से पॉली हाउस की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं किस तरीके से नियंत्रित तापमान के ज़रिए बेहतर उत्पादन जो है वो लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्राकृतिक आपदा है उसका ज़्यादा खतरा रहता है, और साथ ही कीट और बीमारियों की अगर बात की जाए उससे भी किसानों की फसल बचती है। लेकिन किसानों तक ये जानकारी पहुँचे, वो इस तरह की खेती की तरफ आगे बढ़ें, ना सिर्फ परंपरागत खेती जो है उसको बढ़ावा दी जा सके, बल्कि आधुनिक कृषि जो है वहाँ भी किसानों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरीके से आम किसान जो है वो आधुनिक कृषि की तरफ बढ़ सकता है, फिर चाहे नई तकनीक की बात की जाए, नई मशीनरी की बात की जाए, या ख़ासतौर से आज के समय में जब हम AI की बात